नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 जुलाई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। बम्पर भर्तियों की तैयारी में जुटी हरियाणा सरकार। चुनाव से पहले रोजगार देना चाहती है सरकार। ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारी पदों की परीक्षा के लिए HPSC ने जारी किया शेड्यूल। 21 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आयोजित होंगी परीक्षाएं, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के 3 जिलों में मजबूत होगी पेयजल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था। CM ने दी 340 करोड़ रुपए की मंजूरी। हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा गारंटी देने की तैयारी में है सरकार। ड्राफ्ट रेडी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में बीजेपी हाईकमान ने नियुक्त किया नया प्रदेश अध्यक्ष। इस चेहरे पर खेला दांव। हरियाणा सरकार की छात्रों को बड़ी सौगात। अब 150 किलोमीटर तक मिलेगी बस पास की सुविधा। हरियाणा बना क्रेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य। खोले जाएंगे 500 नए क्रेज। कांवड़ी यात्रा को लेकर सरकार ने जारी किया एडवाइजरी। इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में निजी बसों को परमिट देने के विरोध में प्रदर्शन। 14 तारीख को परिवहन मंत्री का आवास घेरने जा रहे हैं कर्मचारी। शाहरुखाफ की मांग। प्रेम विवाह में माता पिता की सहमति को कानूनी रूप दे सरकार। मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। पलवल में मानदेय को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन। 7 महीने से नहीं मिला है पैसा। लघु सचिवालय के गेट पर की नारेबाजी। लगभग 9 महीने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को चीफ जस्टिस मिला। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे सील नागू। और गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के हेड कोच। द्रविड़ की जगह लेंगे। 2027 तक रहेगा कार्यकाल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मानसून में अब 2 दिन का ब्रेक लगेगा। इसके बाद फिर से प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना बन रही है। इस दौरान कई जिलों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 2 दिनों तक मानसून शांत रहेगा। इसके बाद 12 जुलाई से फिर से एक्टिव होगा। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इस दौरान तब तक कुछ जिलों में उमस भरी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। हरियाणा में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। वर्तमान में यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संभाल रहे थे। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा में मोहनलाल बडौली को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्तमान में वो राय विधानसभा से विधायक भी है। मोहनलाल बडौली पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में सोनीपत सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि बेहद ही कम मार्जिन से उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी हाईकमान ने मोहनलाल बडौली को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर ब्राह्मण वोटर्स पर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी की इस नियुक्ति के बाद अब प्रदेश में पार्टी प्रधान ब्राह्मण, CM कुर्सी पर OBC और पार्टी के प्रदेश प्रभारी पद पर जाट चेहरे डॉक्टर सतीश पूनिया को लाकर भाजपा ने जातिगत संतुलन साधने की कोशिश की है। हरियाणा सरकार स्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर नौकरी की सुरक्षा गारंटी देने पर विचार विमर्श कर रही है। हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक्ट बनाने पर विचार चल रहा है। हालांकि सरकार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मिले निर्देश को भी ध्यान में रखकर रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर विचार कर रही है। बता दें कि इसे लेकर एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है ताकि यदि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने का निर्देश दें तो प्रारूप उनके सामने रखा जा सके और उस पर चर्चा हो सके। इनमें किन अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करना है और कितने साल तक की सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करना है, वे सभी कॉलम खाली रखे हुए हैं। इसमें चर्चा की गई है कि हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक्ट लाया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया जाना है। यदि प्रदेश सरकार फैसला करती है कि गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक्ट बनाकर अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस सेव करनी है, तब ऐसे में 5 साल तक की सर्विस वालों को भी सरकार सुरक्षित कर सकती है। लेकिन यह फैसला भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही करेंगे। निर्णय 20 जुलाई के बाद होना संभावित है। रोहतक में रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने मंगलवार को बस स्टैंड पर निजी बसों को परमिट देने के विरोध में प्रदर्शन किया। इसकी अध्यक्षता डिपो के सभी प्रधानों ने की। फैसला लिया गया कि सरकार ने मांगों को लागू नहीं किया तो 14 जुलाई को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों को बताया कि सरकार रोडवेज विभाग में बिना किसी मांग के निजी बसों को परमिट देने जा रही है, जबकि वर्तमान में जो निजी बसें चल रही है उनमें सरकार की ओर से दी जा रही किसी भी सुविधा का पालन नहीं हो रहा है। निजी बसों में बस पास मान्य नहीं है। विद्यार्थी, बुजुर्ग और अन्य लोग इसके बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। साथ ही ये भी बताया गया कि रोडवेज बसें निजी परमिट धारक वाली बसों के मुकाबले सरकार के राजस्व कोष में हजारों रुपए ज्यादा टैक्स के रूप में जमा करवाती हैं। सरकारी बसों की बढ़ोतरी होने से बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो 14 जुलाई को अंबाला में पूरे प्रदेश के सभी डिपो व सब डिपो के कर्मचारी परिवहन मंत्री के आवास का घेराव कर बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे।
हरियाणा देश का पहला राज्य बन चुका है जहां क्रेच पॉलिसी लागू कर दी गई है। इस विषय में जानकारी देते हुए हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने बताया कि छोटे बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा 500 नए क्रेच खोले जाएंगे। भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो और भी क्रेच खोले जाएंगे। इन क्रेच को महिलाओं के कार्यस्थल के नजदीक बनाया जाएगा, जिनमें 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे प्रतिदिन तक रखा जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य है कि काम करने वाले माता पिता बिना किसी चिंता के अपने काम में ध्यान लगा सकें। इसी क्रम में 16 जिलों में 165 क्रेच शुरू कर दिए गए हैं। इनमें 4500 से ज्यादा बच्चों की देखभाल हो रही है। यहाँ बच्चों के खेलने, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, सोने की व्यवस्था आदि का प्रबंध कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा अपने खर्चे पर बच्चों को खाने में पौष्टिक भोजन भी दिया जा रहा है। जिन छोटे बच्चों की माताएं कहीं काम करती हैं, उनके लिए फीडिंग रूम भी बनाए गए हैं ताकि वे अपने निर्धारित लंच के समय आकर अपनी सुविधा अनुसार बच्चों को फीड कर पाएं। हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ढेर सारी भर्तियां पूरी करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। इसके लिए लगातार हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में भर्तियों की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 11 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बता दें कि स्कूलों में 26,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। इनको भरने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इस बार कौशल रोजगार निगम के तहत बम्पर भर्तियों के क्रम में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने का अभियान शुरू किया जा रहा है। भर्तियों के क्रम में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। टीजीटी, पीजीटी पदों के लिए एचटेट अनिवार्य रहेगा। कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के खाली पड़े 3500 से अधिक पदों को भरने के लिए भी एचपीएससी के पास मांग भेजी जा चुकी है। बायोलॉजी, कॉमर्स, संस्कृत, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और हिंदी के लिए अध्यापकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। डॉक्टरों की भर्ती आयोग से बाहर की गई है, अर्थात इसके लिए कमेटी बनाकर मेडिकल अफसरों की भर्ती कर ली जाएगी। पुलिस कर्मियों की भर्ती को लेकर भी पहले से प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही आयोग इसे और तेज करने जा रहा है। सरकार चाहती है कि हर हाल में विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती पूरी हो जाए ताकि युवाओं को खुश किया जा सके। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत है। वहीं गांव से शहर पढ़ने आने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बस सेवा संचालित की जा रही है। कुछ रूटों पर तो लड़कियों के लिए अलग से रोडवेज बस का संचालन भी किया जा रहा है। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा मिलेगी, जबकि पहले यह दूरी केवल 60 किलोमीटर तक की थी। इस फैसले से उन छात्रों को लाभ पहुंचेगा जो आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के अभाव में शहर में कमरा या फिर पीजी लेकर रहने का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 6 माही आधार पर ये बस पास जारी किए जाएंगे। हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव में 50,000 भर्तियों का लक्ष्य बनाकर चल रही है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने भर्ती प्रक्रिया की गति को तेज कर दिया है, तो वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने भी ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के विभिन्न पदों के लिए 16 भर्तियों की विषय ज्ञान परीक्षा और स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार आपको बता दें कि 21 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 21 अगस्त को बागवानी उप निदेशक, हरियाणा बीज विकास सहयोग लिमिटेड में मुख्य प्रबंधक उत्पादन, मुख्य प्रबंधक विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधन, क्षेत्रीय प्रबंधक और प्रबंधक STO के पदों के लिए विषय ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 24 अगस्त को FSL मधुबन करनाल में सहायक निदेशक यानी DNA, 25 अगस्त को जिला आयुर्वेदिक अधिकारी और 1 सितंबर को हरियाणा बीज विकास निगम में सहायक अभियंता कृषि के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसके अलावा शेड्यूल के अनुसार 8 सितंबर को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता सिविल और सहायक अभियंता मैकेनिकल, परिवहन विभाग में मोटर वाहन अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता विद्युत, HSIIDC में मैनेजर इलेक्ट्रिकल और विकास एवं पंचायत विभाग में SDE इलेक्ट्रिकल के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। 15 सितंबर को सहायक निदेशक तकनीकी, प्रिंसिपल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कनिष्ठ सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार तकनीकी, सहायक निदेशक तकनीकी, वरिष्ठ प्रशिक्षुता पर्यवेक्षक व प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सहित अन्य पदों के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित होने जा रही है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हरियाणा में बदन झुलसा देने वाली गर्मी से मानसून की बारिश ने राहत प्रदान की है। साथ ही यह बारिश लोगों के लिए परेशानी भी लेकर आई है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अचानक ये सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। आज टमाटर का भाव 80 से 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि एक सप्ताह पहले यही टमाटर 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। वहीं आलू, प्याज, भिंडी और गोभी की कीमत में भी 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सब्जी मंडी के विक्रेताओं का कहना है कि जुलाई महीने में टमाटर का भाव कम होने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर टमाटर की सप्लाई क्योंकि महाराष्ट्र से होती है,
है। हर साल बारिश के मौसम में टमाटर की सप्लाई प्रभावित होती है और बहुत ही कम मात्रा में टमाटर यहाँ पहुँच पाता है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि एक सप्ताह पहले तक 10 रुपए किलो बिकने वाला आलू अब थोक में 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। तो वहीं प्याज का भाव भी 20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की नायब सैनी सरकार ने सूबे के 3 जिलों की सुध लेते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने हिसार, फतेहाबाद और अंबाला जिले में सीवरेज और पेयजल आपूर्ति सिस्टम में सुधार के लिए 340 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है। अंबाला जिले के लिए जिन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी प्रदान की गई है उनमें नगर निगम क्षेत्र में शामिल किए गए 11 गाँव में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार शामिल है। हिसार जिले में अमृत 2.0 परियोजना के तहत हांसी शहर में पेडवाड़ माइनर के बजाय नहर की बरवाला ब्रांच से पानी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आदमपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मौजूदा सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए 65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वहीं फतेहाबाद जिले के जाखल शहर में पेयजल आपूर्ति योजना का विस्तार और एक नई जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी भी मिली है। रतिया शहर में पाइपलाइनों को बिछाना व पुरानी पाइपलाइनों को बदलना, संतुलन क्षमता जलाशय के लिए पंपिंग सेट की आपूर्ति और निर्माण किया जाएगा। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के हजारों किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे जहां कम लागत में उन्हें अधिक मुनाफा हो रहा है। कुछ ऐसा ही सार्थक प्रयास कर पांसरा गांव के अमरजीत काम्बोज ने घास की खेती से खुशहाली का रास्ता निकाला है। अमरजीत ने खोजबीन करने के बाद लॉन घास की खेती शुरू की। इस खेती ने उनके आर्थिक जीवन को ही बदल कर रख दिया। आज वो अपने खेतों में करीब 20 लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन रहे हैं। उनके पास हरियाणा के अलावा विभिन्न स्थानों के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी ऑर्डर आ रहे हैं। इसके अलावा वह इस घास के दिल्ली और मुंबई के साथ साथ कई मेट्रो सिटी में सप्लाई भी करते हैं। अमरजीत ने बताया कि इस खेती के बारे में प्रशिक्षण लेने के लिए दिल्ली के कंझावला गए और लॉन घास की खेती के बारे में बारीकी से प्रशिक्षण लिया। किसान अमरजीत ने बताया कि उनके पास 4 एकड़ जमीन पर 4 प्रकार के लॉन घास की वैरायटी की खेती हो रही है, जिनमें नीलगिरी, सेलेक्स, कोरियन और बरमूडा शामिल है। इनका रेट 5 रुपए से लेकर 25 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक है। कृषि अधिकारी डॉक्टर आदित्य डबास ने बताया कि 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फीट होते हैं। तो वहीं 42,000 वर्ग फीट में लॉन घास तैयार हो जाती है। यदि 10 रुपए प्रति फीट के हिसाब से बिकता है तो 1 एकड़ में 4 लाख रुपए से अधिक का घास बिक सकता है। खेत में जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और साथ ही खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आ रही है। 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। डीजीपी प्रशांत कुमार यादव ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा चाक चौबंद की जाएंगी। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जिन सड़क मार्गों से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहाँ पर भारी वाहनों की एंट्री पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा 21 जुलाई की मध्य रात्रि से दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ियों को भाला, त्रिशूल या फिर किसी भी तरह का हथियार लेकर न चलने की सलाह दी जाती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन ध्वनि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तय सीमा के भीतर होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा वाले रूटों पर शराब और मांस की दुकानें बंद रहेंगी। तो वहीं कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर स्थानीय पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए करेक्शन पोर्टल की तिथि 10 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है, यानी आज इसकी आखिरी तारीख है। अब इस भर्ती के लिए उम्मीदवार आज यानी 10 जुलाई रात 12 बजे तक अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकेंगे। उम्मीदवारों को फॉर्म में बदलाव करने के लिए HSSC के आधिकारिक वेबसाइट groupdcorrection.hrysssc.com पर जाना होगा। बता दें कि 10 जुलाई की रात को 11:59 पर यह पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, इसलिए समय रहते उम्मीदवार इस मौके का आखिरी टाइम पर फायदा उठा सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,397 तो वहीं निफ्टी ने 24,443 का हाई स्कोर बनाया। इसके बाद निफ्टी 112 अंक की तेजी के साथ 24,433 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं सेंसेक्स में 391 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 80,351 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 292 रुपए घटकर 72,454 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 159 रुपए बढ़कर 91,892 रुपए में बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,250 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,350 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।